हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी फिजिक्स के टॉपिक एटॉमिक टॉपिक में एटॉमिक फिजिक्स के टॉपिक में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो रूल था, एक लॉ दिया था सोमरफील्ड ने, उस इलिप्टिकल जो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में उन्होंने एक अपना एक रूल दिया था, एक लॉ दिया था, उसी में आज हम करेक्शन देखेंगे। और वो इलिप्टिकल रूल है क्या, हम उस इलिप्टिकल ऑर्बिटल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पूरा बेसिक है जो सोमरफील्ड का, और जो सोमरफील्ड ने जो भी अपनी क्वांटाइजेशन की कंडीशन दी थी फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन, वो सारे हमने उसमें डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो देखा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। बात करते हैं यहाँ पे सोमरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में। देखो, सोमरफील्ड का जो विल्सन सोमरफील्ड जो रूल है, या फिर जो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, दैट इज लॉ, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या होता है कि जो सोमरफील्ड और विल्सन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो एटम जो होता है ना, यानी कि जो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या कहता है कि भाई न्यूक्लियस जो होता है उसके अराउंड जो एटम होता है वो सर्कुलर या स्फेरिकल कह सकते हैं, उसमें सेफ में वो वहां पे उसमें मूव करते हैं, ठीक है। बट सोमरफील्ड ने ऐसा बताया कि वो ना एनी टाइम हर एक एटम के लिए वो हमेशा इलिप्टिक सर्कुलर नहीं होता है। वो जो जो इसमें जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बढ़ता है। तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का जो शेप होता है वो सर्कुलर से डिस्ट्रैक्ट होके इलिप्टिकल हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया था। और उन्होंने हर एक पीरियोडिक फंक्शन है, बिकॉज एक सर्कुलर जो होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक, मतलब वो एट अ टाइम वापस उसी फंक्शन पे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है और वापस उसी पोजीशन पे आता है एक सर्टेन टाइम के बाद में। तो उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये इंटीग्रेशन जो होता है वो पी आई डी क्यू आई इज इक्वल्स टू जो होता है वो एन आई एच के इक्वल होता है। ये कंडीशन भी उन्होंने दी थी, हम इसके बारे में भी यहाँ पे इसमें बात करते हैं। और फिर वो जो विल्सन सोमरफील्ड का जो एक्सपेरिमेंट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए, दैट इज द उसके स्पेशल केस के रूप में प्लांक और बोर के मॉडल को देखा जाता है। यानी कि सोमरफील्ड जो काम करते हैं, सोमरफील्ड जो थ्योरी देते हैं, उस थ्योरी का स्पेशल केस है प्लांक और बोर। हालांकि प्लांक और बोर मॉडल पहले आ गए थे, बट वो जो दोनों मॉडल है वो सोमरफील्ड इलिप्टिकल मॉडल के स्पेशल केस के फॉर्म में, यानी वी कैन डिराइव दैट बोथ द बोथ ऑफ द डेरिवेशन बाय यूजिंग द सोमरफील्ड इलिप्टिकल जो इसके एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो वो जो दोनों है उसको हम क्या कर सकते हैं, सोमरफील्ड जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं उनके द्वारा हम उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। वो इनके स्पेशल केस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें सोमरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिटल होता क्या है। तो सोमरफील्ड टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द प्लैनेट, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो आइडिया जो था, उन्होंने क्या किया था, लुक नॉट एनर्जी, एनालॉजी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एनालॉजी। तो मतलब एनालॉजी मतलब वो उन्होंने उस टाइप का जो जैसे हमारे पास में हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या होता है, हम सभी जानते हैं यहाँ पे सन होता है, इसके अराउंड जो होता है इलिप्टिकल पाथ में अर्थ जो होता है इसके अराउंड चलता है, ठीक है। ये जितने भी सारे जो प्लांट्स है वो भी इसी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इलिप्टिकल में एक फोकस पे क्या होता है, हमारा सूरज होता है, ठीक है। तो इलिप्टिकल एनालॉजी जो उन्होंने वहां से ली, प्लानिटरी सिस्टम आर्ग्यूड दैट द वैल्यू ऑफ द बॉडी मूव्स अराउंड द बॉडी अदर बॉडी विच इज सपोज टू फिक्स। एक ऐसी बॉडी है जो कि दूसरी बॉडी के अराउंड घूम रही है, और वो जो एक बॉडी जिसके अराउंड घूम रही है वो फिक्स है, यानी कि जैसा कि सन लेते हैं हम। और वो उसमें जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, तो उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है कि 1/r² जो होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है। इस वाले फोर्स है ना, फोर्स जो होता है हमेशा इसके प्रोपोर्शनल होता है। इन दैट केस जब भी हम सूरज की बात करते हैं, सूरज के चारों तरफ जो अर्थ है वो अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो हमेशा उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/r² का क्या करेगा यहाँ पे, उस फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है उसका यहाँ पे उसको उसको वो फॉलो करता है, ठीक है। सो द मूविंग बॉडी डिस्क्राइब द इलिप्टिकल पाथ। जो मूविंग बॉडी होती है, जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, हमेशा वहां पे इलिप्टिकल पाथ का जनरेट करता है जो मूव होता है, ठीक है, फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसके लिए होता है, ओनली अट्रैक्शन फोर्सेज में होता है। वो क्या करता है, जो जैसे मैं बात करूं सन के बारे में, सन के अराउंड इस टाइप से इलिप्टिकल पाथ में हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, जिसके बीच में सन इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है बाय द ग्रेविटी ऑफ द सन, बिकॉज सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सन जो होता है
बस जो हमारा अर्थ है उससे बड़ा है, तो क्या होगा, उसकी ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको अट्रैक्शन, इसका इसमें क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस आर लेता हूं तो ये 1/r², इस पे लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके 1/r², यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं उन्होंने बताया कि जो हमारा सन है वो न्यूक्लियस है, अर्थ है जो इलेक्ट्रॉन है, जिस टाइप से हमारा सन के अराउंड अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भी इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। ऐसा उन्होंने अपने एक लाइक डेरिवेशन में भी बताया है, और वो डेरिवेशन हम यहाँ करेंगे नहीं, हालांकि उसका जो लाइक प्रिंसिपल आइडिया है, जो उसका आइडिया है, मतलब वो सोमरफील्ड का आइडिया क्या है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका मेन जो हम कह सकते हैं उसका रिजल्ट क्या है, उसका लाइक निचोड़ क्या है, वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो बात करते हैं। So this was suggested by the Sommerfeld-Wilson independently. The choice of the elliptical orbital for the explain of the completely of the spectra observed. यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट जो मिलते हैं उनका कंप्लीटली यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था, उसके आधार पे सारी बातें उन्होंने कही थी। सो इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ पे आएगा इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है एट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एट एनी टाइम इज फिक्स्ड। ठीक है, एनी टाइम मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वैसे तो रिवॉल्व कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसको इस जगह पे फिक्स मान लेते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिक्स लेट कर लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस टाइप से एलिप्स बन रहा है, ऐसा उन्होंने बताया, उसको हम प्रूव भी करेंगे। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसको हम ए डैश कह देंगे, इसको बी डैश कह देंगे। अब आपको थोड़ा सा एलिप्स का नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं एलिप्स के बारे में, तो यार ये जो होती है इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब जो विल्सन सोमरफील्ड ने अपना डेरिवेशन दिया था, तो उन्होंने इसमें जो स्मॉल ए का जो वैल्यू है उसको बताया √2e/k, एंड स्मॉल बी का जो वैल्यू इन्होंने बताया √2mk। ठीक है, सॉरी 2me नॉट k, ये हो जाएगा 2me। अब ये जो है यहां से अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन की बात करता हूं, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे जो x था उसको इन्होंने लिया है x पोजीशन, x जो था उसको इन्होंने लिया x, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस की बात करता हूं तो ये एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, पोजीशन एक्सिस होगी। दूसरा इन्होंने y जो एक्सिस है, y एक्सिस को इन्होंने लिया है यहाँ पे मोमेंटम एक्सिस, दैट इज नोन एज द मोमेंटम एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, मोमेंटम, यानी कि y एक्सिस को इन्होंने मोमेंटम एक्सिस लिया। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स बाय यूजिंग दीज a एंड b, जो कि उन्होंने अपने डेरिवेशन में प्रूव किया है। तो इसका जो यहाँ पे लाइक वैल्यू आती है, वो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनती है, x² अपॉन, ठीक है, x² अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे x² अपॉन लाइक ये a² है तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2e/k, प्लस ये क्या हो जाएगा y, मतलब ये हो जाएगा px का होल, लाइक px² हो जाएगा, और यहाँ पे ये px है ना, ये इसका मोमेंटम है, अपॉन क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज द 2me। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2me इज इक्वल टू 1। तो ये इस इलिप्स की इक्वेशन मिलती है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे ध्यान देना। अब ये ए एंड बी मैंने आपको बताया था, सेमी एक्सिस लाइक सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास में है। नाउ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना, कि ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉन से इसके बीच की डिस्टेंस r है। तो जब भी कोई लाइक इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जो होता है किसी भी लाइक फिक्स पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो जब रिवॉल्व करता है तो वो एक तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलता है, एक रेडियल डायरेक्शन में चलता है, दो उसकी डायरेक्शन होती है। अगर मैं बात करूं, ये कॉन्सेप्ट वैसे मैथमेटिक्स का होता है जिसमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड रेडियल वेलोसिटी हम पढ़ते हैं। अगर आपको उसका भी वीडियो देखना था, आप हमारे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां पे हमने इसको पूरा डिस्कस किया, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं होता क्या एक्चुअली। जब भी कोई पार्टिकल इस टाइप से कर्व में मोशन करता है तो इसकी दो पोजीशन हो रही है, इसकी दो मोशन हो रही है, एक मोशन तो इस तरफ हो रही है और एक मोशन इस तरफ हो रही है। तो ये जो मोशन होती है इसको हम कहते हैं रेडियल मोशन, और ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स मोशन। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं जब एक पार्टिकल, एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है, तो वो फोर्स उसके रिजल्टेंट में ऐसे मूव करता है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे सेम कंडीशन हो रही है। तो क्या हो रहा है, एक तो इस पे क्या हो रहा है, इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो भी इसका है, मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल होगा, यहाँ पे इसका फोकस है, तो इसमें क्या लगेगा, एक तो अट्रैक्शन हो जाएगा। और ठीक है, अब ये रेडियल वेक्टर यहां से नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये एक्चुअली यहां से, सॉरी, इसको हम यहां से लेंगे। ठीक है, हाँ, ये इसके इस वाले फोकस से ना, इस वाले फोकस से, तो इस फोकस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे है, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि यहां से O से जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब इसका ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, फाई एंगल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एजीमुथ एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा है कोऑर्डिनेट r एंड फाई, वेयर r इज द रेडियल वेक्टर एंड फाई इज द एजीमुथ एंगल। ये एजीमुथ एंगल बाद में जाके एजीमुथल क्वांटम नंबर का निर्माण करता है, जो कि हम इसके डेरिवेशन के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, जिसको हम आर नॉट से यानी कि आर डॉट से रिप्रेजेंट करता है। आर डॉट का मतलब होता है डी आर बाई डी टी, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, और इसको हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, या फिर आप इसको वी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी वेलोसिटी तो ऐसे होती है, कोई भी पार्टिकल मूव करता है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके टेंजेंट्स में, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर होता है, एक कंपोनेंट इधर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस वाली वेलोसिटी के बारे में। तो ये जो वेलोसिटी होती है भैया, इसको हम कहते हैं आर फाई डॉट। आर फाई डॉट मतलब जो कि एंगल के फॉर्म में होती है, ये जस्ट परपेंडिकुलर होती है रेडियल वेलोसिटी के, और ये होती है ना रेडियल वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर होती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, आप नाम याद रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, दिस इज नोन एज रेडियल वेलोसिटी। और ये जो होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, ये रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी यहां से हमको मिलती है। अब होता क्या, ये सारा करने से हमको क्या मिलेगा क्या, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आगे हमको इनके करेक्शन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पे इसके आगे, और एक सेकेंड इसके, हाँ अब बात करते हैं नाउ। ये सब हमने यहाँ पे किया है, इन सब को समझने हमको क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास में, ये जो सारा आ रहा है, इन सब से हम क्या करेंगे, इनके मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम की कंडीशन को हम, जो विल्सन सोमरफेल्ड की कंडीशन है, क्योंकि ये भी तो एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन की उस कंडीशन से रिलेट करेंगे, और वहां से हमारे पास में एक नया क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर मिलेगा, उन सब में एक रिलेशन मिलेगा, वो सब वहां पे हम देखेंगे। तो बात करते हैं अब यहाँ पे जो मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है, लाइक एजीमुथल मोमेंटम और जो पोजीशन रेडियल मोमेंटम जिसको हम कहते हैं, अगर मैं बात करूं यहां से हमको क्या मिल रहा है, रेडियल मोमेंटम। अब रेडियल मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा, देखो, तो सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम होता क्या। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, वी पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है। अब वी को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख दो, या डी आर बाई डी टी लिख दो, एक ही बात होता है। अब रेडियल मोमेंटम की बात करते हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पी आर की बात कर रहे हैं, तो पी आर हमको क्या मिलेगा, एम डी आर बाई डी टी हो जाएगा यहां से, और डी आर बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, एम आर डॉट, और ये क्या हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी, सॉरी रेडियल, हाँ रेडियल वेलोसिटी की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब हम बात करते हैं एजीमुथल, ठीक है, एजीमुथल जो हमारे पास में एजीमुथल मोमेंटम है उसके बारे में। तो एजीमुथल मोमेंटम जो हमको मिलेगा यहां से, वो क्या मिलेगा, जिसको हम कहेंगे पी फाई कह देंगे। ठीक है, पी फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम आर फाई डॉट, क्योंकि ये एंगुलर के लिए हो जाएगा एम आर फाई डॉट, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी एम आर, और ये हो जाएगा यहाँ पे आर वेलोसिटी होगी, यहाँ पे हमने लिखा आर फाई डॉट, और ये हो जाएगा एम इंटू वी। ठीक है, ये पूरा वी हो जाएगा और ये एम हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक्चुअली इसका पूरा डेरिवेशन होता है, हम इन दोनों कंडीशन को लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब ये दोनों कंडीशन आते हैं तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, अब ये पूरा क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है बोर की, इसकी विल्सन सोमरफेल्ड की। तो क्वांटम की जो क्वांटम कंडीशन फॉर द इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों को सॉल्व करके, हम यहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली, द क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए उस ऑर्बिट की जो कंडीशन होती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिटल के लिए जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है उसमें क्या होता है हमारे पास में, ये जो फाई है ना, इसका हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 टू 2 पाई, अब देखो एंगल कहां से कहां तक चल सकता है ना, एंगल यहाँ पे ये जो होता है वो है 0, और ये घूम के एंगल वापस कहां पर आ सकता है, इसी एंगल पे आ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन में पूरा रिवॉल्व करेगा, एक चक्कर काटेगा, 0 से लेकर कहां तक चलेगा, 2 पाई तक चलेगा, और ये आ जाएगा 2 फाई डी फाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के एच। अब देखो ये सारा पूरा हम यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह सारी चीजें लेट करते हैं, बट हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पी फाई के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम बात कर रहे हैं पी आर के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल जो होता है वो आता है पी आर डी आर इज इक्वल्स टू एन आर एच होता है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा रिलेशन इन दोनों इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे एक नया इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज द n इज इक्वल्स टू k प्लस एन आर होता है। ये हमारे पास में रिजल्ट आता है, ये इसका प्रिंसिपल आइडियल इसका आइडिया होता है। अब हम इसके बारे में सीधा नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एन आर एन के ये सारी चीजें क्या बता देता हूँ। ये जो है एन जो है इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल
ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल वेट। तो जो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, के जो होता है यहाँ पे हम के को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो एनआर होता है इसके बारे में बात करते हैं, तो एनआर का मतलब है रेडियल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियल क्वांटम नंबर। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये सारी जो वैल्यूज है इन सबको देते हैं और ये हमको यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है। अब इससे होता क्या है कि व्हेन द एनर्जी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट आर कैलकुलेटेड, देन यहां से एनर्जी लाइक इन स्टेट इन लाइक क्वांटम नंबर के लिए इस एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, तो एक एक लाइक रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलता है कि बोर, मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूंगा कि बोर जो थे, बोर भाई साहब ने पूरा अपना मॉडल जो दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसमें ऑर्बिट कितना होगा, एक ऑर्बिट होगा। तो यार वो न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है, तो उसको इन्होंने उनको जो ऑर्बिट प्राप्त लाइक मिला वो कैसा था, सर्कुलर ऑर्बिट था। बट अगर हम भाई हमने विल्सन सोमरफील्ड ने जो एक्सपेरिमेंट मतलब अपना मॉडल दिया था इसीलिए दिया था ताकि बोर में जो यूनी लाइक एटम यूनी इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है वो कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करे, यानी कि लिए ये आगे भी जितने लाइक जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए भी ये कुछ लाइक अप्लाई हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, विल्सन सोमरफील्ड का एक्सपेरिमेंट यूज कर लाइक इसका जो लॉ है वो यूज करते हैं। तो ज्यो ज्यो हमारे पास में इसकी वैल्यूज बढ़ती है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑर्बिट्स बढ़ेंगे। भाई पहले ऑर्बिट में 2 बढ़ सकता है, 2n स्क्वायर के फॉर्मेट में उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, पहले में 2, दूसरे में 8, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको देखते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि ज्यो ज्यो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बढ़ते हैं। तो ऑर्बिटल जब बढ़ते हैं तो उनके अंदर भी एक सबसेल होता है, वो भी बढ़ता है, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में लाइक शेप ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो चेंज होता है, सर्कुलर से इलिप्टिकल की फॉर्मेट में चला जाता है और वो धीरे धीरे सर्कुलर से इलिप्टिकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो ये किस टाइप से होता है, हम यहाँ पे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास में मान लीजिए ये इस टाइप से इलिप्टिकल बनता है। तो सबसे पहले तो हम सर्कुलर की बात करेंगे, सबसे पहले कैसा बनता है, ये सर्कुलर बनता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फॉर फर्स्ट कंडीशन, ये हमको कैसा मिलेगा, एक सर्कुलर टाइप का मिलेगा, ये इस टाइप का हमको मिल गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये थोड़ा चेंज होता जाएगा, ये शेप कैसा बन जाएगा, थोड़ा इलिप्टिकल बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इसमें अगर बात करें तो ये शेप जो होगा वो धीरे धीरे कुछ इस टाइप से बनेगा, सर्कुलर लाइक इलिप्टिकल होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से क्या होगा, इस टाइप से बनेगा हमारा, ये यहाँ पे ऐसे मिलेगा, एक सेकेंड, ये इस टाइप से। तो ये कैसे बन जाएगा, थोड़ा और इलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइक ये जो सर्कल था वो डेस्ट्रॉय होकर इलिप्टिकल बन गया। फिर क्या होगा, और इलिप्टिकल हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन आगे से आगे चलती रहेगी। यहां से क्या होगा, फिर और इस टाइप से इलिप्टिकल होता जाएगा। तो ये कंडीशन आगे से आगे चलती जाती है और ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलती है। तो मतलब क्या होता है, सर्कल से वो इस टाइप से इलिप्टिकल होता जाता है जब हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें अपने लाइक लॉ में सोमरफील्ड कहते हैं। अब ये सारी बातें तो उन्होंने बता दी, पर सोमरफील्ड के एक्सपेरिमेंट में भी हमको कुछ करेक्शन करना पड़ता है, इनके इलिप्टिकल लॉ में भी हमको कुछ करेक्शन करना पड़ता है। अब वो करेक्शन क्यों होता है, हालांकि इन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छा अपना सही दिया था कि भाई अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, वो सारी बातें इन्होंने कह दी। बट यहाँ पे जो उन्होंने फाइन लाइन्स होती है, फाइन लाइन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ना एक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के, उस केस में जो फाइन लाइन्स स्पेक्ट्रम में बनती है वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। So the Sommerfeld theory of elliptical orbital could not explain the fine structure of the spectrum line. तो फाइन लाइंस जो होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को इन्होंने बताया नहीं। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोटेड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज विद वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मास ऑफ द वेलोसिटी लाइक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के चेंज होने पे वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी उन्होंने नोट किया था। ठीक है, तो द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, अब एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि जब कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। भैया रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है, रिलेटिव स्टिक, वहां पे मास, आपको रिड्यूस मास का यूज लेना पड़ता है। तो वो बात इन्होंने यहाँ पे नहीं की थी और उसके बारे में हमको बात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को करेक्शन इसमें आगे किया गया था। तो द वेरिएशन ऑफ द मास विद वेलोसिटी वाज इग्नोर्ड बाय द बोर मॉडल एज वेल एज द सोमरफील्ड की भी ये लाइक हम कह सकते हैं मिस्टेक थी, बोर की भी ये मिस्टेक थी कि उन्होंने क्या किया था कि जो मास होता है ना, वेरिएशन इन मास के वेरिएशन को नहीं समझा कि भाई स्पीड कम होगी तो मास ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो मास में रिड्यूस होगा, वो सारी बातें उन्होंने देखी नहीं। बिकॉज ऑफ दैट हम रिलेटिव स्टिक में इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको एम भी कहते हैं, म्यू भी कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, इसका यूज करके हम एनर्जी निकालते हैं। अब वो एनर्जी क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को हम यहाँ पे समझते हैं। अब उस एनर्जी को देखो आप यहाँ पे, तो बात करते हैं सबसे पहले उस एनर्जी के बारे में।
तो यहां पे आपके पास में वो जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है इसके लिए कि E इज इक्वल, हम बात करते हैं एनर्जी। नाउ हियर, नाउ दी काइनेटिक एनर्जी, अब इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर। ये हमारे पास में एम है और ये एम नॉट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होगी भैया, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये टोटल एनर्जी होती है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ई एन लिखेंगे, टोटल एनर्जी जो हम nth ऑर्बिट के लिए फाइंड कर रहे हैं, दैट इज द एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। एम नॉट सी स्क्वायर हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो जब हम यहाँ से लाइक एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में एम सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में एम नॉट सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एम की वैल्यू हमारे पास में होती है, एम की वैल्यू होती है एम नॉट सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस ये माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे टर्म्स को हम जब सॉल्व करते हैं, यानी कि ये आता है हमारे पास में ई एन इज इक्वल टू, यहाँ से हम एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये हो जाता है माइनस जेड, ये हो जाता है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको मिलती है जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको जो पूरा लाइक ये पूरा वेव नंबर के ऑन सॉल्विंग, इसको यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने पे हमको वेव नंबर का फॉर्मूला मिलता है, और वो होता है आर अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन एन पावर 4, ये हो जाता है एन अपॉन 4 के-3/4। अब यहाँ पे देखो अल्फा जो है वो क्या होता है, अल्फा का मतलब है यहाँ पे कि जो आपके पास अल्फा जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, के जो होता है वो होता है न्यू क्वांटम नंबर। ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक न्यू जो है वो एक क्वांटम नंबर यहाँ पे बनता है, तो ये भी एक न्यू क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम के कहते हैं, जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे होती है, इन कंडीशन को देखते हुए उन्होंने फाइन लाइन के बारे में बताया। अब एक्चुअली यहाँ पे जो डेल के की वैल्यू निकलती है, अब इसमें क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो सबको लिखना होता है, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब डेल के जो होता है आपको यहाँ पे जो नया जिमिथल क्वांटम नंबर मिलता है, ये क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है। सो अगर मैं बात करूं डेल एन जो है प्लस माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यूज होती है। तो इस टाइप से उन्होंने फाइन लाइन के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भैया फाइन लाइन के बारे में। तो आपको एग्जाम में किस टाइप से लिखना होता है कि फाइन लाइन, फाइन स्ट्रक्चर कह दो, फाइन लाइन्स कह दो। तो बोर ने क्या दिया था, बोर ने सिंगल फाइन लाइन को डिफाइन किया था, इसमें इन्होंने कितना होता है 3, 0 प्लस 1 और माइनस 1 के बारे में। तो हम उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये कैसे मिलता है हमको। तो ये इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे इनका फाइन लाइन्स का, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये E1 E2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये इनकी ऑर्बिट्स हो जाएगी। अब बात करते हैं एक और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे विल्सन सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोर के अकॉर्डिंग मिलता है। तो बोर क्या होता है, इसमें बोर आपको एक फाइन लाइन से इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे, भाई ये सिंगल लाइन आपको यहाँ पे मिलती है। ये n इज इक्वल टू, अगर मैं 2 कह दूं और ये n इज इक्वल टू 3 है, तो भैया ये जो आपको क्या मिलता है यहाँ पे सिंगल, है ना, बोर से सिंगल लाइन, ये क्या हो जाएगा, बोर के लिए उसका सिंगल लाइन हो जाएगा। ये बोर में सिंगल लाइन आपको मिलती है, और यही जो होता है इसके अंदर, ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम बात करें इस वाले मॉडल के अंदर, तो एक तो यहां से यहां तक मिलता है, ठीक है, एक हम देखते हैं यहाँ से नीचे एक और जाता है, और एक जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक आता है। तो इस टाइप से आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे 3 लाइंस मिलती है। यहाँ पे कितनी लाइंस मिलती है, 3 लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक जो होता है सबसे नीचे जो होता है यहाँ पे लोअर स्टेट होता है, ये होता है इसके लिए। अगर हम बात करें के इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में ये 3 and 2। भाई देखो होता क्या, एक्चुअली समझने की कोशिश करना। वैसे तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, एक सेकंड, ये भी है ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, एक बार समझने की कोशिश करना कि भाई हो तो किस में रहा है, n इज इक्वल टू 2 to 3 में हो रहा है। बट क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने सब सेल और उन सबको नहीं बताया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन से हम इसमें आ रहे हैं, यहाँ से इसमें आ रहा है, यहाँ से इसमें आ रहा है। तो देखो जब भी हम इसमें लाइक 2 to 3 जाते हैं, या फिर हमारा लाइक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 3 to 2 हो रहा है, वापस आ रहा है इसमें, तो क्या होगा, उसका सब सेल में जाएगा, ठीक है। अब ये सब सेल जो होंगे, ये हो जाएगा हमारा k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1, इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से सब सेल बनता है एक्चुअली, एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज ए मिस्टेक, वेट, ये एक लाइन यहाँ आ जाएगी,
एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक ट्रांजिशन यहाँ होगा। ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन यहाँ पे एक बीच में एक और लाइन आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, वो होगा हमारा सेकंड। ये क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये N2 हो जाएगा, ये K इज इक्वल्स टू 1, K इज इक्वल्स टू -0 एंड K इज इक्वल्स टू -1, इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं, वो 3 फाइन लाइन को यहाँ पे डिफाइन करता है, और वो जो है सिंगल फाइन लाइन को यहाँ पे बताता है। तो अब एक्चुअली ये सारी बातें आपको इतना डीपली नहीं जाना है, ना इतना समझना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो फाइन लाइन को नहीं समझाया, ना फाइन लाइन को समझाया, कैसे समझाया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो होता है उनका कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड फॉर मोर वीडियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।